अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लोग मीडिया पर एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ में आपका मेज़बान आरिफ साहब हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान के बदलते हुए सियासी मंजरनामे, मुल्क के मंजरनामे, सियासी मंजरनामे और साथ साथ उसके गिलगित बल्तिस्तान पर असरात पे आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब। बिला तमहीद हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करेंगे। आज़ाद साहब, आपने देखा कि इस रवा महीने में शुरू में जो सियासी एक भूचाल आया मुल्क में, इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी और उसके बाद जो दीगर वाक़यात हैं उससे जुड़े हुए एहतजाज और उनकी रिहाई वगैरह, इन सब को अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के तनाजुर में देखते हैं तो क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान में, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से ये असरात गिलगित बल्तिस्तान तक जाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का अब आपको क्या लगता है कि कितना इस्तेहकाम है? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप ने सही तज्ज़िया किया है कि गिलगित बल्तिस्तान क्योंकि वफाक से जुड़ा हुआ है और वफाक में जो कुछ हो रहा है आजकल वो उसका असर ज़ाहिर है बराह रास्त पड़ेगा। जो 9 मई को जो यहाँ पे जो वाक़यात हुए हैं उसमें फिर हमारे गिलगित बल्तिस्तान हाउस पे भी रेड हुआ, फिर वज़ीर आला को नज़रबंद किया गया, फिर उसमें कुछ वज़रा भी थे। तो ये सारे वाक़यात जो हैं इस का जो है असर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान पे भी पड़ा। फिर यहाँ पे वफाक में जो एक सूरत हाल है पीटीआई के साथ ख़ास तौर पे, और बहुत सारे जो उनकी लीडरशिप है वो मुतासर हो रही हैं, छोड़ के जा रहे हैं पार्टी। तो ज़ाहिर है यही बिल्कुल यही सूरत हाल जो अब गिलगित बल्तिस्तान में भी पेश आने वाली है। गिलगित बल्तिस्तान में भी इस वक्त पीटीआई के बहुत सारे जो वज़रा है और जो बहुत सारे जो उनके वर्कर्स हैं वो एक लिहाज से अंडरग्राउंड है, वो मीडिया के सामने नहीं आ रहा, वो अपना वाज़ी मौक़िफ़ या वाज़ी रद्द-ए-अमल मीडिया के सामने नहीं लेके आ रहा। तो ये इसी की तरफ इशारा है, ये वही साइन है जो वफाक में जिस तरह से तब्दीली आ रही है तो गिलगित बल्तिस्तान में भी उसके असरात हैं। तो इस वक्त आप भी इस बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में पिछले कुछ अरसे से इन हाउस तब्दीली के लिए कुछ कोशिशें हो रही थी, इसमें पीडीएम का भी बड़ा रोल था। वो भी चाह रहे थे कि इन हाउस तब्दीली लेके आएँ और उसके लिए उन्होंने कुछ पीटीआई के बंदों को तोड़ने की भी कोशिश की। तो और कुछ इधर पीटीआई में भी हम ख्याल एक ग्रुप अभी वजूद में आया हुआ है जो शायद मुनरिफ हम कह सकते हैं उनको, खालिद खुर्शीद के साथ उनके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उनको मौका नहीं मिल रहा था। तो इस वक्त उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा मौका मिला हुआ है कि एक जिस तरह वफाक में लोग पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसके इमरान खान के उसको बयानिए को, और आहिस्ता आहिस्ता पार्टी छोड़े, तो इसी तरह अब वहाँ पे भी एक उनको बहाना मिल रहा है गिलगित बल्तिस्तान की लीडरशिप को पीटीआई की। तो हम तवक्को यही कर रहे हैं कि अगले कुछ एक हफ़्ते के दौरान इसमें बड़ी वाज़ेह जो है तब्दीलियाँ सामने आ जाएंगी। इसके असरात अभी से हम देख रहे हैं। एक सबसे बड़ा अहम नुक्ता इसमें ये है कि 28 मई को स्पीकरशिप के हवाले से कुछ डेवलपमेंट होने वाली है, क्योंकि इनका एक ज़बानी माहिदा है जिसको जो मंजराम पे आ चुका है, और जिस स्पीकर जो मौजूदा अमजद ज़ैदी साहब वो भी मानते तो हैं कि इस तरह से कोई बात हुई थी, लेकिन ये कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं है। तो 28 मई को का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उस वक़्त अगर ये स्पीकरशिप में तब्दीली आती है या कोई नज़ीर एडवोकेट जो है वो स्पीकर मुंतखब होता है, तो फिर ये एक वाज़ी इशारा है और एक यकीनी एक अमर है कि इन हाउस तब्दीली के उसमें वज़ीर आला भी तब्दील हो जाएंगे। आपने जो बात की इन हाउस तब्दीली की, वो तो एक सियासी मूव होगा, लेकिन हमें यहाँ पर एक कानूनी मूव भी नज़र आ रही है। वज़ीर आला साहब की डिग्री के हवाले से एक बात चली हुई है और एन मुमकिन है कि कहा यह जा रहा है, आप यकीनन इस हवाले से कुछ मालूमात भी रखते होंगे कि खालिद खुर्शीद तो इस पर नाअहल हो सकते हैं, और साथ साथ ये कि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान बहरान का शिकार होगी या इन्होंने कोई नेमुल बदल उनका तैयार रखा हुआ है इस हवाले से मुमकिन सूरत के लिए? हाँ, बड़ा अच्छा नुक्ता है ये आपका। ये भी तकरीबन अब इसका भी फैसला कुन मरहले में है। ये केस लगा हुआ है जाली डिग्री वाला चीफ कोर्ट में,
इसका भी एक हफ़्ते का उन्होंने एक हफ़्ते का डिले है, तो एक हफ़्ते के बाद इसके भी फैसला आ जाएगा मुमकिन तौर पर। लेकिन ये बात तो तय है कि हायर एजुकेशन कमीशन के जो वेब पोर्टल है वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद का नाम हटाया गया है, उनका एक तरह से ब्लैक लिस्ट किया गया है। ये डेवलपमेंट है। फिर ये जो कानूनी जो नुक्ता है, इस हवाले से भी वाज़ी एक सूरत हाल बनती जा रही है कि उनकी कुर्सी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। अच्छा, बिरफ़र्ज़ महाल अगर इन हाउस तब्दीली आती है और वज़ीर आला को जाली डिग्री केस में नाअहल हो जाता है या कोई हम ख्याल ग्रुप अदम एतमाद लेके आके उनको फारिग करते हैं वज़ीर आलाशिप से, तो इस वक्त जो ज़राए जो कंफर्म करते हैं विद इन पीटीआई और पीटीआई के बाहर भी कि दो मजबूत उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के लिए। इसमें एक तो फतहुल्लाह हैं जो सूबाई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। ये जब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी उस वक़्त भी ये वज़ीर आला के मजबूत उम्मीदवार थे। तो एक तो पीटीआई में बानियों में से है, दूसरा इमरान खान तक अप्रोच है इनकी भी है, तो ये रिकमेंड हो सकता है पार्टी के थ्रू, मतलब इमरान खान चेयरमैन जो है वो कर सकते हैं। और लेकिन इसमें एक और उम्मीदवार भी है जिसको एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर आप ले सकते हैं, वो राजा आज़म खान साहब हैं, जिसके लिए अगर मेरे ख़्याल में अगर खालिद खुर्शीद साहब का बस चले और उनकी बात चले तो वो शायद राजा आज़म खान को सपोर्ट करेंगे। और राजा आज़म खान के लिए बल्तिस्तान से भी सपोर्ट मिलने का इम्कान है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बल्तिस्तान में कुछ 3 से 4 ऐसे मेंबरान हैं काबीना में शामिल हैं जो राजा साहब के करीबी मतलब तस्वुर किए जाते हैं। फिर इसमें साबिक गवर्नर राजा जलाल साहब किरदार अदा कर सकते हैं राजा आज़म खान के लिए, क्योंकि वो भी असर और रसूख रखते हैं। उसके भी कुछ 3 या 4 वज़रा जो है वो उसके मतलब ज़ेर असर हैं, तो वो इसमें इस मामले में मदद कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल तो 2 उम्मीदवार मजबूत हैं। फिर एक बात हमारे राजा ज़करिया ख़ान के हवाले से भी निकल पड़ी थी, और जो मेरी मालूमात है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके लिए थोड़ी सी सपोर्ट थी। अब ये मॉरली सपोर्ट थी या हो सकता है कमिंग डेज में वो बाकायदा उम्मीदवार के तौर पर सामने आए तो पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी हो। तो इतना तो वाजी मतलब गैर मामूली जो है सूरत हाल जो पैदा होने जा रही हैं उसमें 2 उम्मीदवार ऐसे हैं, फतहुल्लाह और आज़म खान साहब। ये इन दोनों में से एक के सर ये वज़ीर आला का ताज सजने वाला है। फिर एक और उम्मीदवार की भी बात हो रही है दियामर से, लेकिन अभी वो इस हद तक वो ज़्यादा कुछ उसके चांसेस नहीं लगते। हाजी गुलबर खान साहब की बात भी चल रही है, तो देखते हैं। अभी कुछ ये जो दिन है ख़ास तौर पे एक हफ़्ता, एक तो ये 28 मई का एक अहम उसमें पेशरफ्त हो सकती है अगर स्पीकरशिप की तब्दीली होती है। तो फिर दूसरी बात वज़ीर आला की जो कानूनी जो मसला है उसके साथ डिग्री के हवाले से आपने जो एक पूरे सियासी सिनारियो पर बहुत ही तरतीब से एक मंजरनामा आपने सामने रखा और बिल्कुल दुरुस्त है। इस मंजरनामे में मैं एक इजाफ़ा भी करता चलूँ और यही मेरा सवाल भी है। आप जानते हैं कि हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान में पूरी एक फ़ौज यानी कि 14 अफराद पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेटर्स की तकर्री का नोटिफिकेशन हो चुका है, और उस नोटिफिकेशन को लेकर ख़ुद पीटीआई के अंदर भी बहुत ज़्यादा तशवीश, या अगर मैं तशवीश ना भी कहूँ तो इख्तलाफ राय कम से कम मौजूद है। इनकी अचानक तैनाती तकर्री, वो भी फ़ौरन इन हालात में कि जब अभी पीटीआई को बहुत ज़्यादा ख़ुद दाखिली मामलात और मुश्किलात का सामना है और इतनी कोई ख़तीर रकम इनके ऊपर इनके तनख्वाहों की मद में अदा की जाएगी गिलगित बल्तिस्तान से, तो ये आप किस नज़र से देखते हैं? ये कोई सियासी मूव थी या ये कोई टैक्टिक थी, ये कोई दिफाई हिकमत अमली है? बिल्कुल, ये मेरे ख़्याल में ये एक वाज़ी तौर पर एक सियासी रिश्वत है। ये थोड़ा सा हम पीछे अगर जाएं तो ये इन कोऑर्डिनेटर्स के लिए जो
पीटीआई में उस वक्त जब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी तो कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो है वो शामिल हो गए हैं, कुछ शराइत के साथ शामिल हो गए हैं, किसी ने कुछ शर्त रखा, किसी ने, तो ये कोऑर्डिनेटर्स भी उन शराइत में शामिल थी कि हर एक जो मेंबर है या वज़ीर है उसके 2 या 4 बंदे ऐसे उन्होंने नाम दिए थे कि इनको कोऑर्डिनेटर्स बनाने हैं। तो जितने कोऑर्डिनेटर्स आप देख रहे हैं ये बनाए गए हैं, ये उन्हीं मेंबरान के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं, उनके कारकुनान हैं जिन्होंने इलेक्शंस में उनकी मदद की है या बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उनकी कामयाबियों में इनका किरदार रहा है। तो वो बतौर रिश्वत सियासी वो चाह रहे थे कि उनको मराद दे दें। तो ये इस वक्त जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में इनकी तकर्रियाँ हो गई हैं, तो इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। तो एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इस वक्त खालिद खुर्शीद साहब के लिए मेंबरान की हिमायत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उसके साथ खड़े हों। तो ज़ाहिर है एक जो वज़रा है, वज़ीर है, उसके किसी नामज़द करदा बंदे को अगर वो कोऑर्डिनेटर बनाते हैं तो वो वज़ीर एक तरह से उसको काबू करने की इस तरह से वो कोशिश करते हैं, वो हो सकता है वो कामयाब हो जाएं। तो एक तो ये वो कोशिश है। दूसरी बात ये भी है कि ये कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो अपने अपने हलके में बड़ा असर रखते हैं, तो वो प्रेशराइज़ कर सकते हैं अपने मेंबरान को, क्योंकि उन्होंने आगे फ्यूचर में भी इलेक्शन लड़ना है, तो फिर इन्हीं लोगों की मदद उनको दरकार होती है। तो इस वजह से वो खालिद खुर्शीद ने एक बड़ा पत्ता खेला है ये 14 कोऑर्डिनेटर्स को मुकर्रर करके। खैर इसमें बहुत से कुछ हमारे हम उनको जानते हैं, बड़े मेरिट पे हैं, इनको पहले बनाना चाहिए था। अगर उनकी पार्टी को उन्होंने फाल रखना है या गवर्नमेंट को गुड गवर्नेंस की अगर उनकी का नीयत के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अगर वो ऐसी नीयत होती तो इनको पहले बनाना चाहिए था। इसमें कुछ लोग बड़े अच्छे हैं, मेरिट पे हैं, ये बड़े सियासी कारकुन हैं, बड़े देरीना कारकुन हैं ये, और न सिर्फ ये सियासी मतलब तौर पे बड़ा बाशूर हैं, बल्कि ये इलाक़े में बड़ा किरदार भी अदा कर सकते हैं। उसमें जो मसाइल हैं गवर्नमेंट को दरपेश है, पार्टी को, वो उस हवाले से बड़ा फ्रूटफुल हो सकता था। लेकिन ला के इनको इन आखिरी डेज़ में जो है जहाँ हुकूमत की तब्दीली के मतलब की कोशिशें हो रही हैं वो बनाना, तो इसको अवाम जो है वो ज़ाहिर है अवाम का रद्द अमल जो है वो भी बजा है कि एक तरफ हुकूमत ख़ुद वज़ीर आला जो है कई मौक़ों पे मीडिया टॉक्स में कहते रहे कि बड़े माशी मसाइल हैं, माली मसाइल हैं। इस वक्त गवर्नमेंट जो है वफाकी हुकूमत की तरफ से बजट में अच्छी खासी कटौती की गई है, तो वो पैसे की कमी का रोना रो रहे थे। फिर इस वक्त आप बहरानी कैफियत देखें, गिलगित बल्तिस्तान में आटे का बहरान है, बिजली का है। इस वक्त बल्तिस्तान में ख़ासतौर पर स्कर्दू में आप देखें पानी सबका बहरान जो है वो बहुत ही संगीन हो गया है। तो इन मसाइल में गिरे हुए एक सूबे में इलाक़े में इस तरह की अचानक से इस तरह की बड़ी खेप जो है वो कोऑर्डिनेटर्स की, उनकी तकर्रियाँ और उनके लिए तनख्वाह मराहत, ये थोड़ा सा एक अवामी रद्द अमल का वो है पेश क़ीमत साबित हुआ है, और ये मुनासिब है। अवामी जो रद्द अमल है उसको हम रद्द नहीं कर सकते, वो बहुत मुनासिब है, बहुत बरवक्त है। तो देखते हैं आगे, क्योंकि ये सियासी एक हिकमत अमली के तौर पर की गई तकर्रियाँ हैं। अब इसका कितना फ़ायदा खालिद खुर्शीद को होता है या पीटीआई की हुकूमत को होता है, ये हम अभी कुछ दिनों में हमें वाज़ेह हो जाएगा। नाज़रीन, कुछ बातें गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा हुकूमत और हुकूमती जमात की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनके ऊपर हुई, और यकीनन आज़ाद साहब की इन नुकात से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि माज़ी में जो हमारे साथ में माज़ी करीब तो है, अब मुस्तक़बिल करीब में देखा जाएगा। आने वाले ये कुछ दिन बहुत अहम हैं। गिलगित बल्तिस्तान का क्या सियासी मंजरनामा होता है, हुकूमत का क्या मुस्तक़बिल, आप भी देखते रहिए। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह रखेंगे। बहुत शुक्रिया।